कल आपकी क्लास है एट 2:30, ठीक है एवरीवन। 2:30 लीनियर इक्वेशंस दोबारा से रिवाइज होगा, आपका पूरा पेपर रिवाइज होगा लीनियर इक्वेशंस का, और जो बुक के थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सब रिवाइज होंगे। सो अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाकर लाना, अपने पेपर सब टेस्ट पेपर बनाकर लाना, राइट। एंड शुड आई पोस्ट दीस मार्क्स इन द ग्रुप? करूं पोस्ट? 15, 16, 4, 5, 6? नो मैम। क्यों? पर्सनल में पेरेंट्स को सबको भेजूंगी मार्क्स। पर्सनल में भेज दो मैम। पर्सनल तो तुम्हारा क्या भेज दूं मैं तुम्हारा, पर्सनल या ग्रुप में तुम्हें क्या फर्क है? चलो अब हमने किया था नेचर ऑफ रूट्स, और कल एक क्वेश्चन हमने किया था, सिर्फ इसमें फिर बुशार नहीं आया, बाकी तो सब आया हुआ है। ऐसे एवरीवन थे और एक नेक्स्ट क्लास में से कन्वर्ट और आ रही इसी क्लास में आना है। साइंस क्लास में हमने छुट्टी कर दिया आज। काशिन भी इधर इसी बैच में है। चलो नेचर ऑफ रूट्स में हमने किया था d इज मोर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d लेस देन 0। मोर देन 0 में क्या होता है? बोलो जल्दी से। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। d इक्वल टू 0 में क्या होता है? एवरीवन क्या होता है? इक्वल रूट्स। d लेस देन 0 नो रियल रूट्स, ठीक है। और हमें क्वेश्चंस किस पे आएंगे? इक्वल रूट्स पे। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, इक्वल रूट्स में d क्या होता है? क्या फॉर्मूला था d का? d² माइनस 4ac एंड दैट इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या होती है? माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। समझ में आ गया? दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम, बस इसे याद रखना है। इक्वल रूट्स में ये चीज याद रखनी है आपको, यही आएगा। आपको मोर देन 0 लेस देन 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको इनइक्वेशंस नहीं है। लीनियर इनइक्वेशंस अलग से अपने आप में एक अलग से टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और उसमें अगर आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपकी इनइक्वेशंस पूरी गलत है, ठीक है। तो ये चीजें आपको नहीं आएंगी। बस पूछ सकते हैं कि d निकालो और बताओ रूट्स क्या है। मोर देन 0, लेस देन 0, एंड समटाइम्स दे से d इज मोर देन इक्वल टू 0। d इज अ, अगर उसने कहा ना d इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब रूट्स क्या है? d इज अ पॉजिटिव नंबर। क्या लिखोगे इसमें रूट्स के बारे में? लिखो इन चीजों को, राइट इट डाउन। d इज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, है ना। अच्छा 0 को क्या बोलते हैं? नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। इसका मतलब d क्या नहीं है? 0 नहीं है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब रूट्स के बारे में मैं क्या कहूंगी? रूट्स आर रियल, रियल तो है ही है, साथ में क्या हो जाएंगी? डिस्टिंक्ट, बिकॉज d इज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स d कैन नॉट बी 0। इसका मतलब ये है। यही चीजें आपको एंड में जब आप कहते हो ना सिली मिस्टेक हो गई या नहीं समझ में आया मैम ये क्यों है, दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब लिखा जाए d इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, तो इसका मतलब क्या है? कैन यू बी वेरी श्योर अबाउट द रूट्स? नॉन नेगेटिव में क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, बिकॉज 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव भी है, 0 पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी नहीं है। तो जब उसने कहा है d नॉन नेगेटिव है, तो 0 इज नॉन नेगेटिव, तो d कैन बी इक्वल टू 0। तो इस केस में d कैन बी इक्वल टू 0। तो इसमें आई कैन बी वेरी श्योर दैट रूट्स आर रियल। वो इक्वल भी हो सकती है, डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन रियल तो है। नॉन नेगेटिव का है, जब भी नॉन नेगेटिव कहा जाता है इसका मतलब 0 को इंक्लूड किया हो, ठीक है। z नॉन नेगेटिव है तो आपका 0 से लेकर सारा, d पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारी नंबर लाइन में 0 को छोड़कर बस उसके बाद से सारा 0.1, 0.2, 0.3 सब हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। इतना समझ में आ गया सबको? आर वी क्लियर? चलो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। 2-3 क्वेश्चंस में और करवाऊंगी। कल मैंने एक करवाया था k-4, हो गया था सॉल्व वो। k की वैल्यू क्या आई थी? 4 और k की वैल्यू क्या आई थी? 8। क्या 4 वैल्यू हो सकती है k की?
इक्वेशन देखो हमारे पास क्या थी, k-4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k-4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। आपकी चलो ठीक है, कल का वही शेड्यूल ले लो, 2:30 बजे आओ। और हाँ एक बार आ जाना, मुझे क्वालिटी खत्म करवानी है, मुझे एपी साथ साथ स्टार्ट करवा के फिर आप टेस्टिंग भी शुरू करनी है। ट्रिग्नोमेट्री बाद में होगी, एपी करो पहले, क्योंकि कुछ कुछ चीजें वहां यूज होती है, कोऑर्डिनेट करो फिर समझ में आएगी। बेटा स्कूल में करवा देते हैं, स्कूल में करवा देते हैं, मैं कोशिश करूंगी, पर मुझे फिर आपका फिर सब पे कोऑपरेशन चाहिए। मैं जुलाई में स्टार्ट करवा दूंगी। हाँ ट्रायंगल सब करवाएंगे, मैं कह तो रही हूँ ना, स्कूल ने नहीं सोचना है, उन्होंने हाफाजतली ही करवाना है। मैं चल रही हूँ तो स्ट्रक्चर में चल रही हूँ, क्वालिटी की इक्वेशंस नहीं करवाती तो आपका आगे काम नहीं चलता। इक्वेशंस फॉर्म होती हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, और ट्रिग्नो में भी होता है कि हम स्प्लिटिंग करते हैं। मैं वो भी बता दूंगी आपको इसी में, या 10 to 20 जून में भी बैकअप क्लासेस थोड़ी बहुत मैं रखूंगी, ठीक है, बैकअप फॉर क्वाड्रेटिक, जिसमें 1-2 क्लासेस लगानी है, तो उसमें फिर मैं अपने टाइम पे बुलाऊंगी, आपको उस टाइम पे ही आना है। मैं आपको मॉर्निंग जैसे 11 o'clock बुलाकर 1 o'clock छुट्टी दे दी, ऐसा भी कर सकती हूँ, ठीक है ना, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू एडजस्ट माय शेड्यूल। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, बट स्टिल इफ आई एम एट होम तो आई विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल, ठीक है। उसमें फिर मैं आपकी कन्वीनियंस नहीं देखूंगी, मैं अपनी कन्वीनियंस देखूंगी, तो बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। चलो इसमें अब आपके पास k की वैल्यू 4 आई, तो जब हमारे पास ऐसी इक्वेशंस में k की वैल्यू आती है तो क्या होगा, k इक्वल टू 4 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसकी वजह से पूरी इक्वेशन मेनली एक्स स्क्वायर की टर्म क्या हो जाती है, 0। क्लियर हो गया, k इक्वल टू 4 हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज 8। इतना क्लियर आ गया। चलो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और काफी इसमें मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। सी पार्ट, एक तो आपका होमवर्क जो मैं आज क्वेश्चंस दूंगी वो हो जाएगा, और उसके बाद 2 and 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वो होमवर्क में जाएंगे। So for this equation, the roots are real and equal. Find the value of k. देखो हर जगह आपके पास वही 2-3 चीजें हैं, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं, बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तो जिसे हमें याद रखना है वो यही है, d is equal to 0, b square minus 4ac equal to 0। हाँ जी हर्षित बताओ b क्या होगा इसमें, श्रेष्ठ आप बताओ b क्या होगा, 2 into k plus 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, 4 into a 3k plus 1 एंड c हमारा पास आ गया k एंड दैट इज इक्वल टू 0। फिर मैं इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या फिर ऐसे कर दिया 4k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, देन यू नीड टू रिमेंबर योर फॉर्मूलाज वेल, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है फॉर्मूलाज। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 12k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से 4k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 8k स्क्वायर, प्लस 8k माइनस 4k कितना आ जाएगा, प्लस 4k, और यहाँ से प्लस 4 इक्वल टू 0। हर्षित आर वी हियर, माइनस 4 कॉमन ले लिया मैंने, 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, एक तो कॉमन और साथ में क्या लिया है मैंने, माइनस कॉमन ले लिया। अगर आप माइनस के साथ करते हो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देयर आर पीपल हु सॉल्व विद माइनस, लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस के साथ वो फैक्टराइज करते हैं, आपको आप करते हो, आपको अच्छा लगता है आप करो, मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दोस पीपल हु सॉल्व, ठीक हो गया। जो बच्चे करते हैं कल ये मत करो मैं ऐसा करूंगा तो गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब इसमें फैक्टर बन सकते हैं हमारे, क्या लिखेंगे, 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2k कॉमन ले लिया, k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2k प्लस 1 इंटू k माइनस 1। देखो सारे क्वेश्चंस वही बनकर आ रहे हैं, k की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, k की वैल्यू आ गई 1। अब हर एक वैल्यू में k की हमें चेक करना है कि ये टर्म मेरी 0 ना बन जाए। तो किसी एक वैल्यू के लिए 0 बन रही है टर्म,
बन रही है 0? अगर आप k को 1 पुट करोगे इज इट बिकमिंग इक्वल टू 0? पुट करो देखो, 3 into 1 plus 1 कितना हुआ? 4. 0 तो नहीं बना ना, बाकी टर्म जो मर्जी बनती रहे, पर यहाँ 0 नहीं बना ना, then we are okay with it. k equal to 1 is possible. 1 minus 1 by 2 पुट करो, 3 into minus 1 by 2 plus 1 कितना आ जाएगा? ये हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ. 0 तो नहीं बना ना, माइनस हो प्लस हो जो मर्जी हो, हाफ हो, 1/4 हो, 1/3 हो, 0 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ से आई नो दिस वैल्यू ऑल्सो इज पॉसिबल. अब करना क्या था, साथ साथ रूट्स भी निकालनी है. ये क्वेश्चन अगर आएगा फुल फ्लेश 3 मार्क्स में आएगा, हमें स्पीड चाहिए होगी साथ साथ, ठीक है ना. तो आप क्या करोगे, k की वैल्यू इक्वल टू 1, उसमें इक्वेशन क्या बनती है, k की वैल्यू -1/2, उसमें इक्वेशन क्या बनती है, 1 में क्या होगा 4x², एम आई राइट. 1 में क्या होगा 4x², साथ में टर्म क्या बनेगी, पुट k as 1, साथ में टर्म क्या बनेगी x की, कितना बन जाएगा 4x. आर वी क्लियर? साथ में +1 इक्वल टू 0. समझ में आ गया? नेक्स्ट है -1/2 पुट करोगे, तो आई एम डूइंग इट हियर. समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे सच में बहुत ब्लैंक फेसेस दिख रहे हैं, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ. मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करना चाह रही हूँ. मुझे क्या करना है, k की वैल्यू को -1/2 पुट करना है. हाँ जी बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? यही करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना. तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 3/2 में से आप सोचो ना, -1.5 में से 1 माइनस कर रहे हो, तो -0.5 हो गया. दिस इज हाउ आई डू माई कैलकुलेशन. जहां पे फ्रैक्शंस वहां फ्रैक्शंस, जहां पॉइंट्स में काम चलता है वहां पॉइंट्स से लिखो. ये -1.5 में +1 कर रहे हो, कितना इजी अब यू करना कि कितना आ गया -0.5 -हाफ x² हो गया. अब ये क्या होता है, -0.5 + 1, 0.5 आ गया, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो -x हो गया, क्योंकि +x हो गया, माइनस तो खत्म हो गया, है ना. और यहाँ से -1/2 = 0. अब 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा -x² + 2x -1 = 0. माइनस कॉमन ले लिया, x² - 2x + 1 = 0. दिस इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी गुड विद योर कैलकुलेशंस. प्रैक्टिस इसी में चाहिए. अब आपकी प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि हम जो इस इक्वेशंस को जितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे उतनी जल्दी आंसर आ जाए. आपके पास 2 वैल्यूज बनी, देखो k की वैल्यू 1 पुट किया तो हमारी इक्वेशन होगी 4x² + 4x + 1 = 0, और हाफ पुट किया तो ये आ गया. अब बताओ कि इन वैल्यूज को पुट करने के बाद कितना मुश्किल है इनको सॉल्व करना. ये क्या बनता है, मैंने क्या कहा था, हमेशा रूट्स जब रियल और इक्वल होती है तो हमेशा हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, परफेक्ट स्क्वायर. तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आपको, 4x² क्या हो जाएगा. मैंने क्यों बोला परफेक्ट स्क्वायर, ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो, आप स्प्लिटिंग में मत भागो, ठीक है. द मोमेंट आई लुक एट दिस एंड आई नो दिस इज 2x + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई वांट. समझ में आ गया? मैंने क्यों बोला परफेक्ट स्क्वायर, ताकि आपकी कैलकुलेशंस अब आपके लिए आसान हो. आपकी सारी कैलकुलेशंस जाएंगी इक्वेशन को फॉर्म करने में, उसके बाद की सॉल्विंग में आपको टाइम ना लगे, इसलिए मैंने कहा है k शुड बी अ परफेक्ट, द इक्वेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर उसके बाद, ठीक है ना. अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है मुझे कुछ नहीं करना. क्या लिखना है इसको, किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, x - 1 का होल स्क्वायर = 0. और नेक्स्ट में आपके पास रूट आ गई कि ये लो, काम मेरा खत्म. 3 मार्क का क्वेश्चन, मैंने उसको उतना ही टाइम दे दिया. इसमें स्टेप्स जितने मर्जी बढ़ा लो, आपको यही लेवल अचीव करना है. तो k = 1, x की वैल्यू आती है -½ k = -½ x की वैल्यू आती है 1. समझ में आ गया हमें ये? यहां तक कोई मुश्किल किसी को ना समझ में आया. अब 3 क्वेश्चंस एज होमवर्क लिखने हैं आपने, इक्वल रूट्स पे निकालनी है, ठीक है, सब में, और सॉल्व भी करना है. कर लोगे ना कल ये होमवर्क, है ना. सेम क्वेश्चंस अगर आज जाके करोगे इजीली याद रहेगा. तो लिखो, ये आपको दिया हुआ मैंने. अब इससे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, एक तो बुक का ही आपका, इस पर लिखा हुआ है x² + 2 × k - 1 × x
प्लस k प्लस 5 इक्वल टू 0। बात वही है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इक्वल टू 0। सब में बात वही है, आप देखोगे सब में यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन इज सेम, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर अब मुझे इसी का मतलब ही याद नहीं रहेगा तो बताओ कौन आपकी हेल्प कर ले। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फाइंड वैल्यू ऑफ k इन ईच केस, ऑल्सो फाइंड इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन हमेशा 2 पार्ट्स में ही आता है। अगर मुझे 1 मार्क का देना ना तब मैं ये दूंगी, बस समझ में आ गया, 1 या मैक्सिमम 2 मार्क्स का। अगर मुझे इसको प्रॉपरली सॉल्व करवाना है तो मैं 3 मार्क्स में कहूंगी कि 1 मार्क के लिए इक्वल रूट भी निकालो। समझ में आ गया, दिस इज हाउ यू गेन योर मार्क्स। क्लियर हो गया, ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट लिखो, ये लिखो, चलो हो गया इतना। अब इसका अलग से एक क्वेश्चन और क्या आता है, इक्वल रूट्स पे ही किस तरह का क्वेश्चन आता है, लिखो। आपको लिखा हुआ है x इक्वल टू -4, ये मैं आपको हैंड आउट दे भी दूंगी। x इक्वल टू -4 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल टू -4 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड quadratic equation x square plus px plus k equal to 0 has equal roots। क्वेश्चन पहले समझना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और इसका एक और क्वेश्चन है जो आप खुद करोगे यहीं बैठकर। इसने ना आपको 2 इक्वेशंस दिए, लिखे सबने, लिखो। अच्छा पहले ना क्वेश्चन पता क्या करते हैं, स्टार्ट निकालना क्या है, निकालना क्या है इसमें, फाइंड क्या लिखा हुआ है, फाइंड k। k कहां पर है, इस वाली इक्वेशन में, और कहां पर है, कहीं नहीं। लेकिन इस इक्वेशन में साथ में एक और वेरिएबल दे दिया, वो क्या है, p। p कहां दिया हुआ है, इस इक्वेशन में। मतलब क्या करेंगे हम, p की वैल्यू यहां से निकालेंगे, उसको यहां पुट करके फिर k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गया, हैव यू अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 इक्वेशंस। उसने क्या है, -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो जो सेकंड इक्वेशन में एक वेरिएबल k है ना, उसकी वैल्यू निकालो। ये तो मैं निकाल लूंगी इक्वल रूट्स, पर आई नीड द वैल्यू ऑफ p फॉर इट। और p की वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी, यहां से। अब यहां से कैसे मिलेगी, क्या दिया हुआ है इस इक्वेशन के बारे में, x इक्वल टू -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अगर x इक्वल टू -4 इज अ रूट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम किस तरह से यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन को, ये 0 हो गया पॉलिनोमियल का, तो उसको कैसे यूज करते थे कि अगर मैं x की वैल्यू को -4 इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, पुट x इक्वल टू -4 इन द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 में -4 हम पुट कर देंगे। समझ में आ गया, एम आई वेरी क्लियर, जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, समझ में आ गया बच्चे सबको, कोई मुश्किल कुछ ना समझ में आया हो मुझे बताओ, यू अंडरस्टूड। तो ये आ गया 16 -4p प्लस 4 इक्वल टू 0, -4p इज इक्वल टू -20, p की वैल्यू क्या आ गई, +5, और इस 5 को यहाँ पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस 5p प्लस k इक्वल टू 0। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस हैज इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, हाँ 5x है। फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा, d इक्वल्स टू 0, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और b क्या है 5, 5 का स्क्वायर, a क्या है 1, c क्या है
k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 25/4, दैट्स इट। ये आता है 2 मार्क्स में। इसमें चाहिए क्या, बस याद रखना है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट वाइज हमें कि d इक्वल रूट्स कब होती है, p कैसे निकालना है, या जो हमें k निकालना है तो उसका मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है, उस इंफॉर्मेशन को मैं कहाँ यूज करूँ। समझ में आ गया। अब इसी का देखो दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे आपको। x इक्वल टू -5 is a root of equation, obviously quadratic equation, 2x square plus px minus 15 equal to 0। ये पीछे लिखा नहीं आपने भी, कौन सा रहता है बच्चे, ठीक है, समझ में आ गया ना। -5 is the root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0, and quadratic equation p into x square plus x plus k equal to 0 has equal roots। बात वही है, बस इक्वेशन थोड़ी सी बदल गई है। फाइंड k, पहले क्या करेंगे, और पहले क्या करेंगे, पहले p फाइंड करेंगे। p कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो उसमें पुट किया। वंशिका समझ में आ गया तुम्हें, अर्जुन आपको भी, हाँ बिल्कुल ओपन कर लेंगे, बट वो बाद में, क्योंकि पहले p तो निकालना ही है ना हमें यहाँ पर। अच्छा, डोंट बी फिक्स्ड विद आइडियाज, डोंट बी फिक्स्ड विद समथिंग व्हिच आई हैव टोल्ड कि नहीं मैम ने कहा है पहले इसको ओपन करना है, उस पे फिक्स मत हो जाओ। सिचुएशन टू सिचुएशन देखो कि क्यों चेंज है। यहाँ पे तुम इसे ओपन कर भी रहे हो बच्चे, उससे क्या हो जाएगा, बाद में तो करना ही है ना, बाद में नहीं करना पड़ेगा। पी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो, अगर वो 1 आ गई तो, है ना। दूसरी चीज, कर भी लोगे तब भी हमें पहले पी ही निकालना है ना। तो ये आ जाएगा 25 2 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0, तो -5p इज इक्वल टू -35, p की वैल्यू क्या आ गई 7। अब 7 यहाँ पुट कर लोगे, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, रूट्स आर क्या है, इसकी रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या करेंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इक्वल टू 0, एंड जी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/-4 क्यों, 49 माइनस 28 के हो गया ना, फिर क्यों गलती करते हो, 49 माइनस 28 के इक्वल टू 0, 49 इज इक्वल टू 28 के की वैल्यू क्या आ गई 7/4, बस। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर और बड़ा करना तो मैं कहूंगी ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो k की वैल्यू 7/4 पुट करके इक्वेशन फॉर्म करोगे, आता नहीं है पर इतना ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आया था, मतलब टर्म 2 में, अभी जो कर चुका है ना आपका CBSE का पेपर May 5 को, उसमें जो क्वेश्चन आया था अनएक्सपेक्टेड था, मुश्किल नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज CBSE ने ये प्रूव वाले क्वेश्चन इसमें पिछले 10 साल में नहीं दिए। आउटसाइड दिल्ली रीजन के पेपर्स अगर आप चेक करोगे ना, तो CBSE ने बिल्कुल नहीं दिया। ठीक हो गया, थोड़ा सा चीयर अप हो जाओ, इतना ज्यादा परेशान बैठे हो, हाँ क्या हो गया सच में, तो मुझे ऐसे देख रहे हो कि जैसे पता नहीं मैं कितना धमकाकर तुम्हें यहाँ बिठा रही हूँ कि अगर हंस लिए तो मैं जान निकाल दूंगी। बिल्कुल ही पढ़ लोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा होगा, उसमें मुझे एट द एंड ऑफ द डे बहुत कम बेनिफिट मिलता है आपके मार्क्स के साथ। आपकी मार्कशीट आपके साथ पूरा टाइम, पूरा जिंदगी रहेगी, वो आपका एक एसेट है। इतना तो स्कोर करो कि आप उसको अच्छे से दिखा सको किसी को। एंड दिस वाज इन लास्ट ईयर्स पेपर, लास्ट ईयर मतलब जो इस साल का टर्म 2 पेपर हुआ है, लास्ट सेशन का पेपर जो हुआ है बोर्ड्स का, उसमें ये क्वेश्चन था, तो आई थिंक 2 मार्क्स। ठीक हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस मुश्किल क्या है, ये m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर नहीं समझ में आता भाई, पहली बार में ये नहीं समझ में आता।
समझना हमें क्या है पहले कि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में होता क्या है, पहले तो वही लिखोगे, दिस इज हाउ आई स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ी मैंने, मुझे उसको देखकर घबराना भी नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, मुझे जो समझ में आया अब तक वो ये कहता है कि d इक्वल टू 0 और d होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन पर आओ, देखो b क्या है, उस इक्वेशन में हमारा b क्या बनेगा बताओ, 2mc बन गया, तो 2mc का होल स्क्वायर। a क्या हो गया, c क्या हो गया। बस जब आप ये समझ गए कि c इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बी सी के मतलब को समझ गए कि जो मैंने यहाँ पर एबीसी यूज किया उसका मतलब क्या है, तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जो आपने क्लास 8 में एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स किए थे ना, याद है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो चीज आ गई है और कुछ नहीं है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2mc स्क्वायर क्या होगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, या 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लो या पहले इन दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज सीरियसली योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर ना। सीबीएसई ने सच में यही क्या, हाँ जी कौन सा बच्चे बता, हाँ क्योंकि इक्वल, फिर b की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या होती है, वो टर्म जिसमें x ना हो, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो उसके मतलब के हिसाब से मैंने कहा ना, इसको मैंने फिगरेटिव मतलब लेना है, यहां से इसको रीड कर, c क्या हुई, कांस्टेंट टर्म जिसमें x बिल्कुल भी नहीं, तो ये हमारे पास आ गया c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई सबको, ये सबकी यही मल्टीप्लिकेशन आई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले 1 को c स्क्वायर के साथ, फिर 1 को a स्क्वायर के साथ, m को c स्क्वायर के साथ, m को a स्क्वायर के साथ विद देयर साइंस। इतना सबको समझ में आ गया बच्चे, किसी को नहीं समझ में आया हो या अभी भी कोई कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन सच में अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो मुश्किल नहीं है, मतलब लगेगा मुश्किल है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, अब ब्रैकेट्स ओपन करनी है, करो, माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या होगा, कौन सा, ये चीज और ये चीज कट हो गई। अब क्या रह गया हमारे पास, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब प्रूफ में देखो, c स्क्वायर एक तरफ है, a स्क्वायर m स्क्वायर बाकी सब एक तरफ है, तो c स्क्वायर को मैं यहाँ ले जाऊं, 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं अब हम, थ्रू आउट कुछ कॉमन दिख रहा है 4, तो मैं 4 को कैंसिल कर दो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। हाँ जी, हो गया प्रूफ, दैट्स इट। हो गया कि नहीं, a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, हेंस दिस स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में जो आपका सीबीएसई का भी सेशन 2 का टर्म 2 का पेपर आया है उसमें था। अब आपको बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ गया, मुझसे तो सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज, जो मैं क्लास में करवा रही हूँ जाकर घर पर सच में उसी को चीज को रिवाइज कर लोगे ना अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं नहीं हिलेंगे। जो ये भूल जाते हो ना कि वहां पे समझ नहीं आ रहा, वो सब हट जाएगा, बस आपको आधा पौना घंटा घर जाकर वही चीज पे लगाना है दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हो गया। अब इसका ना एक डिफिकल्ट सा इसका दूसरा वाला पार्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट लास्ट में आता, वैसे मुश्किल नहीं है सेम चीज ही। इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, ए बी सी भी दिए हुए हैं हमें, बट लास्ट में थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन उसकी अलग हो जाती है।
एंड दैट इज वी शुड नो आवर फॉर्मूलाज। मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि अगर बोर्ड ने ये पेपर दे दिया ना, पेपर में ये दे दिया, तो आपके स्कूल का चांसेस बढ़ जाते हैं, या बोर्ड के ही बढ़ जाते हैं कि वो उसका दूसरा वाला भी काउंटर जो इक्वेशन है वो भी डाल सकता है। तो ये है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही घिसी पिटी मेरा रिकॉर्ड, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। मतलब बात तो मैं वही कर रही हूँ, बार बार वही चीज लिख रही हूँ, जैसे मैंने वहां पर आपको कहा था ना पॉलिनोमियल्स में आई एम राइटिंग सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे ही मैं यहाँ पर फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसने लिख दिया प्रूव दैट 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। ये क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं है करना, आपको बस दिखना क्या चाहिए, ये चीज कि अगर रियल और इक्वल रूट्स कहा है तो मुझे यूज क्या करना है, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल therefore d किसके इक्वल आ जाएगा, 0। d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आएगी, b क्या लिखेंगे इसमें, अब समझ में आ गया सबको, a क्या हो जाएगा और c क्या हो जाएगा। हाँ जी आरुष समझ में आ गया बच्चे, अब तो क्लियर है ना। अब देखो फिर से वही चीज है आपकी, वही चीज दोबारा से, योर एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन। अच्छा b माइनस सी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। बात वही है, माइनस 2bc पहले बोल रहे थे तो बात वही, ठीक है। और यहाँ पर पहले मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, इनको कर दूं, है ना। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ac माइनस bc माइनस a स्क्वायर प्लस ab। टेक योर टाइम, if what I'm doing is right and you've understood। मैंने पहले a को मल्टीप्लाई किया c से, फिर b को मल्टीप्लाई किया c से, फिर मैंने a को मल्टीप्लाई किया a से विद देयर साइंस, और b को मल्टीप्लाई किया a से कंसिडरिंग देयर साइंस एज वेल। हैव आई अंडरस्टूड एवरीथिंग? अब समझ में आ गया है ना। अब क्या करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। यही आया है ना। यहां पर आकर हम अटक जाते हैं। अब हाँ? कुछ कट नहीं हो रहा, सिर्फ एक ये चीज सॉल्व हो रही है ना, तो उसको सॉल्व कर लो। फिर मैं इसे ना एक ऑर्डर में लिखती हूँ, कुछ टर्म स्क्वायर में है और कुछ मल्टीप्लिकेशन में है। तो आई राइट माई 4a स्क्वायर पहले, फिर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, क्योंकि abc लिखते हैं ना, पहले a लिखेंगे फिर b लिखेंगे फिर c। तो मैंने ये टर्म लिख ली, ये टर्म लिख ली, ये टर्म लिख ली। फिर मैं ab वाली टर्म देखती हूँ माइनस 4ab, फिर इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके प्लस 2bc वो लिख लिया, समझ में आ गया। और फिर ये बन गया माइनस 4ac। यहाँ पर आकर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना क्वेश्चन, तो कोई भी अटक जाता। यहाँ पर आकर ना अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया हुआ तो आप अटकोगे ही अटकोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लास 9 का एक फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो ये होता है, ये वाला पढ़ा हुआ है ना, x प्लस वाई। हाँ जी बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, याद है ना। अब मैं इस टर्म को ना नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, सब बताती हूँ, रुक जा, ठीक है ना। माइनस 4ab है, प्लस 2bc माइनस 4ac प्लस 2bc माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यही दिया हुआ ना, है ना। अच्छा दिया तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड है और होल स्क्वायर है, लेकिन जो मैंने कहा कि दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जो ए बी बी सी वाली टर्म्स हैं जहां पर स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गए, समझ में आ गया, उसके साथ तो मैच कर गया। ये माइनस क्यों आ रहा है साथ? आप देखो माइनस आ कौन सी टर्म में रहा है,
-4ab -4ac, दोनों में कॉमन क्या है? a। कौन सा वेरिएबल कॉमन है? a। इसका मतलब ये क्या हो गया है? कुछ इस तरह से। आप समझ में आया? त्रिषा याद आ गई 9th क्लास हमारी फैक्टराइजेशन, 2 इंटू -2a इंटू b। ये आपका ना एक्सपैंड करके फॉर्मूला बन चुका है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2hz। लेकिन इसमें ना दो टर्म्स ये नेगेटिव है, इसमें तो सारी टर्म्स प्लस में। यहाँ पर -4ab है, -4ac है। फिर हम क्या करते हैं कि जो टर्म्स हमारी नेगेटिव है उसमें देखो कॉमन क्या है, वेरिएबल a कॉमन। इसका मतलब जो ये वेरिएबल a² हुआ है ना, ये नेगेटिव नंबर है, जिसका स्क्वायर करके तो 4a² आ गया, लेकिन जहां वो सिंगल था उसने पूरी टर्म को माइनस कर दिया। समझ में आ गया ये? तो ये आ जाएगा +2 इंटू बी इंटू सी +2 इंटू -2a इंटू सी = 0। ये देखो, ये रहा। कहाँ समझ नहीं आया बताओ, ए कहाँ गया? मतलब देखो ना, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 2 इंटू वाई इंटू जेड, 2 इंटू एक्स इंटू जेड। समझ में आ गया? अब क्लियर है ना? तो ये आपका क्या बन जाता है? -2a + b + c का होल स्क्वायर = 0। आपको स्क्वायर रूट से लेनी है, या आपके पास आ गया -2a + b + c = 0, या फिर b + c = 2a। लास्ट ईयर तक ना, पहले साल मैंने कोशिश की थी, मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था, ठीक है ना। उसके बाद मेरा जब फर्स्ट सेशन था, मैंने उसमें बड़े क्वेश्चन ये सारे करवाए थे। तो ओनली टू रियलाइज इन दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में 10 साल में नहीं आया, तो अब भी नहीं आए और नहीं आते, ठीक है। नाउ आई हैव एवरी रीजन टू पिक अप सच क्वेश्चंस एंड टेल यू एंड टू मेक यू डू इट, बिकॉज बोर्ड डाल सकता है। बोर्ड का अब का स्ट्रक्चर, या अब का स्ट्रक्चर जो है, अब का पॉलिसी पता क्या मुझे लग रहा है, 2 साल से जो भी आ रही है इनके पेपर्स या एग्जाम्स आ रहे हैं, दैट यू नीड टू रिमेंबर योर कॉन्सेप्ट्स राइट फ्रॉम योर क्लास 8। कि 9th का कॉन्सेप्ट है a + b + c होल स्क्वायर, आप यूज करो, आइडेंटिफाई करो, फिर उसे फैक्टराइज करो। तो आपको क्लास 8 भी याद हो, क्लास 9 भी याद हो, क्लास 10 भी याद हो, कहता तीनों चीजें याद हो, आपका कॉम्प्रिहेंसिव का टेस्ट हो। समझ में आ गया? अभी क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो। कल तो आपका वही हो जाएगा, और अगर आप 6 to 7 क्लास में लगाऊंगी तो उसमें आपका मैं करवाऊंगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो बुक के क्वेश्चंस रह गए वो, और कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स जो मुझे आपको करवानी, ठीक है। और हो सकता है कल इसके सारे हैंडआउट्स भी मैं आपको दे। होमवर्क क्लास वर्क दोनों इकट्ठे ही हैं। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिए वो क्लास वर्क हो गया, जो नहीं करवाए उसमें अभी दे दिया 3, वो होमवर्क। नेक्स्ट लिखो। If the quadratic equation, now this is all 1 mark question, 1 या 2 mark वाले। quadratic equation है 20x² - 19x + 3 = 0. If this quadratic equation can be written as ax - 1 into 4x + b = 0. This quadratic equation can be written as ax - 1 into 4x + b = 0. Find the values of a and b. हाँ जी, कर सकते हैं हम ये। क्या करना क्या चाहिए इसमें? किसकी? ठीक बोल रही हो, क्या होगा? ये इक्वेशन हमें क्या दिख रही है? इसको किस फॉर्म में लिख दिया? इस फॉर्म में। हाँ, स्प्लिट करोगे। आप कह रहे हो कि 20x² - 19x + 3 = 0। इसको सॉल्व करके मैं इस तरह से लिख रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ? इसका स्प्लिट ही कर रही हूँ। स्प्लिट करो, क्या फैक्टर्स बनेंगे समझ में आए, है ना। 20 × 3 60, 15 and 4। सबको समझ में आ गया फैक्टर्स इसके? तो यहाँ से लो, दिस इज 5x हमने कॉमन लिया, 4x - 3
-1 4x - 3 = 0। अब देखो ये क्या बन गया, 5x - 1 4x - 3। अब इसके पैरेलल में लेकर आ जाओ ax - 1 4x + b। तो a की वैल्यू को क्या मानोगे आप, a की वैल्यू क्या मान लोगे, बताओ, अच्छे से बोलो, a की वैल्यू क्या होगी 5, समझ में आ गया। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -3। That's it। ये 2 मार्क्स में आता है या 1 मार्क में आता है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट लिखो, क्लियर हो गया ना। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो, इफ द रूट्स of quadratic equation x² plus mx plus 12 equal to 0 are in ratio 1:3, find them। क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी क्वाड्रेटिक का भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी है और पॉलिनोमियल्स का भी है। रूट्स की रेशियो दी हुई है 1:3, फाइंड एम। एम कहाँ आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट है ना। अच्छा, पॉलिनोमियल्स में बार बार एक चीज हम क्या करते थे, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे ही रूट्स में भी हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस जहां जीरोस था वहां रूट्स बने, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द रूट्स बी a and 3a। क्यों लिया a और 3a, क्योंकि रेशियो 1:3 दी हुई थी। तो हम यूजुअली x और 3x लेते हैं ना, तो वो x और 3x क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x दिया होगा। तो आई टेक p 3p b 3b एनी अदर नंबर देन x, जो आपको समझ में आता है। मुझे यहाँ a समझ में आया, मैंने a और 3a ले लिया, समझ में आ गया। फिर हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, क्या होता है जी, फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का -b/a, और यहाँ पर b क्या है m, a क्या है 1, तो ये आ गया -m। तो सम a + 3a = -m। अब यहां से तो मेरे पास वैल्यू कुछ भी नहीं आई, जो तो m की वैल्यू चाहिए ना, a तो उड़ा रही है मुझे उसमें से। फिर हम और क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या फॉर्मूला होता है, = दिस इज व्हाट आई वांट। आपके फॉर्मूला आपको याद होंगे, अपने आप उसे यूज करोगे। c/a आ गया, तो आप करोगे a × 3a। c किसके इक्वल है 12 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या हो जाता है 3a² = 12। a² किसके इक्वल आ गया 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई +-2। तो m की वैल्यू -m = 4, a लिखा था। तो इफ a = 2, a = -2। a की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। बिल्कुल ठीक तो बोल रही हूँ, क्यों इतना घबरा रही है। और अगर a की वैल्यू -2 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस खत्म। That's it. a could be a -8। तो ये है कि जहां हमें सम ऑफ जीरोस को हमने पॉलिनोमियल से उठाकर इक्वेशंस में भी अप्लाई कर दिया। अब आप वहां पर कह नहीं सकते कि नहीं जी इक्वेशन में क्यों दिया हुआ है, वैसे भी कर सकते हो। 1:3 ले लिया, पुट 1m हियर, इसमें a पुट कर दो, इसमें 3 पुट कर दो, 3a पुट कर दो, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर उसको सॉल्व करो, फिर m निकालो, वो भी कर सकते हो। बट व्हाई टू गो फॉर दैट थिंग, मुझे क्यों जाना है उस चीज में, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, अभी लिखा आता है, कर लिया सबने। नेक्स्ट लिखो, the quadratic equation is 3x² - 10x + k = 0। the given quadratic equation, इसमें the roots are reciprocal of each other। ये कहीं किया हुआ क्वेश्चन हमने, हाँ, the roots are reciprocal of each other, then find the value of k। रेसिप्रोकल रूट्स हमने कहाँ किए, और रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल से किए ना, जीरोस होती है, तो क्या लेते हैं, therefore let the रूट्स, वहां पे जीरो लिखते थे, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द
रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी, क्या लिखेंगे? अगर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है तो रूट्स क्या ले लेते हैं? अल्फा एंड, हाँ, a एंड 1/a भी ले सकते हो, p एंड 1/p भी ले सकते हो, k नहीं लेना, x नहीं लेना, ठीक है? अल्फा एंड 1/अल्फा। और जब आपको रेसिप्रोकल दिया होता है तो हम क्या यूज करते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट 1। और इक्वेशन से हमारा प्रोडक्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट इज इक्वल टू c बाय a। c बाय a का मतलब किससे इक्वल? k बाय 3। तो दैट मीन्स हमारे पास 1 इज इक्वल टू k बाय 3 बनकर आ गया। ये 1 मार्क क्वेश्चन है सच में, जिसमें आपको लिखना होगा रूट्स भी अल्फा एंड 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1/अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करके c बाय k बाय 3 या k बाय 3 इक्वल टू 1, और k की वैल्यू क्या आ गई? दैट्स इट। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। एक और है, इसमें 1 मार्क का और क्वेश्चन कैसे आता है? इफ वन रूट ऑफ quadratic equation x square plus ax plus 3 equal to 0 is 1, find the other root। हाँ जी, क्या करना चाहिए इसमें? वन रूट इज 1, फाइंड द अदर रूट। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1, दैट्स इट। एक रूट आपको दी हुई है ना 1, उसे पुट कर दो। जहां आपको 0, जहां आपको रूट दे दी तो मान लेना आपकी इक्वेशन में पुट होकर आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने कहा पुट x इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई? अब -4 यहाँ पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? इसको स्प्लिट, इसको क्या कहते हैं? हमें फैक्टराइज करना है, रूट्स निकालनी है इसकी। अब एक आपके पास है 1, दूसरी आ जाएगी, क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? -3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक रूट अगर 1 है, देयरफॉर द अदर रूट इज, समझ में आ गया? हमें सॉल्व हो जाएगा। कल यू विल कम एट 2:30 एवरीवन, ठीक है? I'll post